गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का अगला हिस्सा देखेंगे। इससे पहले हमने देखा कि लेखक की लड़की ने उनको पूछ लिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके ऊपर लेखक ने अपने बहुत सारे विचार प्रकट किए थे। अब हम आगे देखते हैं। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या पशुता की ओर। हालांकि पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। तो लेखक पूछते हैं कि खुद से ही पूछते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर, यानी हथियार बढ़ाने की ओर या हथियार कम करने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। निर्बोध यानी अज्ञान, जिसको कुछ पता नहीं है, वैसी व्यक्ति। तो लेखक कहते हैं कि उसने प्रश्न कर लिया है कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता के अवशेष है। और लेखक खुद उत्तर देते हैं उसका कि जो हमारे अंदर पशु बसता है उसके ये अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। और लेखक प्रश्न करते हैं कि जानते हो ये अस्त्र शस्त्र यानी हथियार क्यों बढ़ रहे हैं। ये हमारी पशुता की निशानी है। और लेखक का कहना है कि यह हमारे अंदर जो पशु बसता है उसकी निशानी है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। तो स्वराज्य यानी हमारा राज्य देश जब स्वतंत्र हो गया तो हमारे देश के नेता और जो बड़े बुजुर्ग थे, विचारशील नागरिक थे, वो सोचने लगे कि हमारे देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। महिमामयी यानी महान, और हमारे जो संस्कार है वो महान है, उज्जवल यानी स्वच्छ और सफ़ेद है। और हम अपने ऊपर जो बंधन लगाते हैं ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। बंधन लगाना यानी अगर हमने सोच लिया कि हमने ये बात नहीं करनी है तो वो नहीं करते, तो ये हम अपने आप पर खुद पर बंधन लगाते हैं। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य और पशु एक दूसरे से कैसे भिन्न है। और मनुष्य में संयम है यानी अपने आप पर काबू रखने की शक्ति है, और वो सुख दुख की संवेदना समझता है, श्रद्धा है यानी विश्वास है, तप और त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। इसलिए मनुष्य को झगड़े करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, और जो झगड़े करते हैं या टंटे करते हैं वो उनको आदर्श नहीं मानता। और गुस्से में जो लोग झगड़े करते हैं, बखेड़े करते हैं, तो उन लोगों को मनुष्य अविवेकी या बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। वचन यानी वाणी, मन से और शरीर से जो व्यक्ति असत्याचरण यानी आचरण यानी अपना बर्ताव, और असत्य यानी जो बर्ताव सत्य न हो ऐसा अगर आचरण कोई करता है, बर्ताव कोई करता है, तो उसको मनुष्य गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। तो लेखक पूछते हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है क्या।
जब मनुष्य के नाखून बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। तो आपने भी ये सुना होगा कि पहले मनुष्य की पूंछ थी पर अब वो नहीं है, वो झड़ गई। तो इसीलिए प्राणी शास्त्रियों का ये कहना है कि नाखून भी ऐसे ही एक दिन झड़ जाएंगे, क्योंकि उसका मनुष्य को कोई उपयोग नहीं है, जैसे पूंछ का नहीं था। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, और जिस दिन नाखून झड़ जाएंगे उस दिन मनुष्य के अंदर की पशुता या जानवर जो है वो खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। और लेखक कहते हैं कि शायद उस दिन वह मरणास्त्र यानी जो अस्त्र यानी शस्त्र हथियार से मरण होते हैं या मृत्यु होते हैं, ऐसे शस्त्रों का प्रयोग करना भी वो बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा, अपना आदर्श है। तो लेखक का कहना है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और मनुष्य का बार बार नाखून काटना ये मनुष्य के अंदर जो अच्छा व्यक्ति बसा है वो उसकी इच्छा और आदर्श है, इसीलिए वो बार बार नाखून काटता है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मनुष्य में जो घृणा यानी नफरत है, जो अनायास यानी उसको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने आप ही आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है, यानी वो पशुत्व का प्रतीक है। अपने को संयत रखना, संयत यानी संयम रखना, काबू रखना अपने आप पर, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। और खुद पर संयम रखना, दूसरे के विचारों का आदर करना, ये मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बच्चों ने ये जाना चाहिए कि अभ्यास और तप यानी मेहनत से जब कोई वस्तु प्राप्त होती है तो वो मनुष्य की महिमा को सूचित करती है, यानी महिमा यानी महानता को। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य की चरितार्थता यानी मनुष्य किस में है? प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है, और खुद को दूसरों के लिए निशेष भाव, कोई मन में अच्छा बुरा या भला न रखते हुए खुद दूसरे की मदद करना है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। तो लेखक कहते हैं कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। और नाखूनों को काटना मनुष्य के स्वनिर्धारित यानी खुद पर निर्भर रहने का, आत्मबंधन यानी खुद पर काबू रखने का फल है जो चरितार्थता, मनुष्य के चरितार्थता को दिखाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा।